Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, students. Good evening. मेरे यहाँ नेट का इशू है क्या? शायद आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. Yes, sir. अक्षर तुम्हारे यहाँ शायद थोड़ा सा नेट का इशू आ रहा है, देख लो है ना। ओके चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको एरिया थ्योरम बता दिया था ना। ठीक है, तो लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन। सर हमें मतलब भेजना कैसे है क्लासरूम पे? मतलब पूरा चैप्टर एक साथ नहीं भेजना है, ये फर्स्ट चैप्टर की डीपीपी 1 ऐसा मार्क करके भेज। सब कुछ लिखा हुआ है उसमें, क्या क्या मांगा है आपको वही अपलोड करना है। चैप्टर उसके नीचे क्या चाहिए वो लिखा है। चैप्टर 1 डीपीपी 1, चैप्टर 1 डीपीपी 2, एमसीक्यू 1, एमसीक्यू 2, असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2 सारा मेंशन्ड है। ठीक है ना, तो वो जो चीज मांग रहा है वो आप उसको दे दे। ठीक है सर अब जैसे कि वो रियल नंबर्स के अंदर डीपीपी 1 है तो उसके ऊपर क्लिक करना है, फिर ऐड अटैचमेंट करना है, तो उसमें डीपीपी 1 ऐड करनी है, फिर डीपीपी 2 के अंदर वो डीपीपी 2 ऐड और सबमिट करने के बाद एक और ऑप्शन होता है जो कंफर्म करता है कि आपको ये चीज सबमिट करनी है। ठीक है ना, जिसको ये लोग पिन बोलते हैं। ठीक है ना, आप उसको पिन कर देना कि हाँ मैंने सबमिट कर दिया। ठीक है, यस सर। ओके और सर ठीक है, तो मैं सारा डेडलाइन के साथ आपको दे दूंगा, उस डेडलाइन को फॉलो करके आप अपलोड कर देना। यस बेटा टेल मी। सर जो एमसीक्यू एक्सरसाइज है वो नोटबुक में मतलब सॉल्व करके भेजना है कि सिर्फ टेक्स्ट बुक का भेज दे तो चलेगा? आपने जैसे सॉल्व किया है, जैसे आपने सॉल्व करा है वैसे आपको भेजना है। फिर आपने मॉड्यूल के अंदर कर दिया तो उसके स्क्रीनशॉट्स लेके आप मुझे भेज दो। आपने अलग से बुक में सॉल्व किया तो उसकी स्क्रीनशॉट लेके भेज दो। ठीक है ना, ये क्लियर? ओके सर। ओके, आंसर 1:1 तो नहीं आ रहा है रिस्ट। इसका आ रहा है, किसका √2:1 कौन बोल रहा है? नहीं अक्षत, ये बोर्ड में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकता है। ठीक है ना, सेम विदाउट चेंजिंग द वैल्यूज आल्सो। ठीक है ना, तो इसमें बहुत ध्यान से समझें आप। क्या दिया क्वेश्चन के अंदर? एक्स वाई इज पैरेलल टू AC, तो मैं बोल सकता हूँ एरिया जो ABC का ट्राइंगल है, मान लो इसका एरिया है x स्क्वायर यूनिट्स, इसका x स्क्वायर यूनिट्स है, तो ABC का एरिया कितना हो जाएगा? ट्राइंगल ABC का एरिया 2x हो जाएगा। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने आपको होमवर्क भेजा है, उसको जो हम जज करते हैं वो 2-3 पैरामीटर्स पे जज करते हैं। फर्स्ट पैरामीटर इज आपका एक भी क्वेश्चन लेफ्ट आउट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, सारे क्वेश्चन उसमें अटेम्प्टेड होने चाहिए। सेकेंड, लगना चाहिए कि हाँ आपने सॉल्व किया है। बहुत बच्चे कॉपी करते हैं, तो दैट शुड नॉट बी द केस। थर्ड चीज एक और इम्पोर्टेंट है कि क्लासरूम में आपका बिहेवियर कैसे रहता है। क्लास में आप रिस्पॉन्स करते हो कि नहीं करते, क्लास में कैमरा ऑन रहता है कि नहीं रहता। ठीक है ना, तो बहुत सारे पैरामीटर्स है जो अफेक्ट करेंगे आपके मार्क्स को। ठीक है ना, तो इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दें आप। तो मुझे मत पूछना सर मुझे आपने 5 मार्क्स क्यों दिए और उसको 10 क्यों दे दिया। ठीक है ना, ओके ठीक है। और इन चैप्टर्स में चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, डोंट आस्क फॉर मोर टाइम कि सर मेरा कंप्लीट नहीं है, वो होना नहीं चाहिए, आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है ना, तो पहले 3 चैप्टर्स तो आपको फटाफट विद इन 7-8 डेज सारा अपलोड कर देना है। जो अभी नया मैं होमवर्क आपको दे रहा हूँ उसमें आई विल गिव यू लॉट ऑफ टाइम टू डू। ठीक है, ओके
सो ट्राइंगल एबीसी का मान लेते हैं एरिया 2x है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स बी वाई कितना है? देखो आपको निकालना क्या है, ए एक्स बाई ए बी निकालना है। ए एक्स क्या है, ये वाला पार्ट, और ए बी क्या है, ये कंप्लीट। तो भाई मुझे रिलेशन जो लेना है नीचे वाले का विथ रिस्पेक्ट टू होल लेना है, तो वो तो हम ले नहीं सकते। हम जब भी एरिया की बात करते हैं तो दो सिमिलर ट्राइंगल्स की साइड्स के रेशियो की बात कर सकते हैं। सो इफ यू सी, यू कैन प्रूव ट्राइंगल बी एक्स वाई सिमिलर टू ट्राइंगल बी ए सी। बी एक्स वाई को आप बी ए सी से सिमिलर प्रूफ कर सकते हो, बिल्कुल। क्यों? एक्स वाई एक पैरेलल लाइन है, तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। दिस इज यू कैन डू बाय एंगल क्राइटेरिया। कर दोगे प्रूफ? तो अगर ट्राइंगल्स सिमिलर है तो एरिया ऑफ बी एक्स वाई अपॉन एरिया ऑफ बी ए सी इज इक्वल्स टू बी एक्स बाई ए बी का होल स्क्वायर मैं बोल सकता हूँ। और ये रेशियो किसके बराबर है? 1:2। यस। क्यों? एरिया ऑफ बी ए वाई कितना है? बी ए सी मतलब ए बी सी जो बोल रहे हैं 2x है, और एरिया ऑफ बी एक्स वाई कितना है आपके पास? एरिया ऑफ बी एक्स वाई x है। तो इन दोनों का जो एरिया है वो x अपॉन 2x होगा, विच इज नथिंग बट 1:2। So from here I came to know that bx by ab is in the ratio 1:√2। तो अगर मैं बात करता हूँ पूरा लेंथ √2 है, अगर पूरा लेंथ √2 यूनिट्स है तो उसमें से bx कितना है? 1 यूनिट है, तो ये बचा हुआ कितना होगा? √2 - 1 होगा। तो अगर मुझे रेशियो निकालना है ax by ab, तो ax by ab रेशियो कितना हो जाएगा? √2 - 1 अपॉन √2। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, इसको नोट कर लेंगे आप। So the ratio is √2 - 1 upon √2। Is it clear? ये हाफ कैसे आया? हाँ क्या? हाफ कैसे आया? जो बेटा लाइन पैरेलल है उसने दो इक्वल एरियाज में डिवाइड कर दिया गिवन ट्राइंगल को, तो जो ऊपर वाला ट्राइंगल होगा उसका एरिया आधा हो जाएगा पूरे ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में। तो रेशियो जो साइड्स का आ जाएगा वो 1:√2 आ जाएगा। क्यों? साइड्स का स्क्वायर होता है एरिया के बराबर, तो 1:√2 आ जाएगा। तो ये पार्ट 1 आ जाएगा, तो बचा हुआ √2 - 1 आ जाएगा, तो √2 - 1:√2 आ जाएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफी इंपॉर्टेंट है ना, एक्सपेक्टेड इन बोर्ड एग्जामिनेशन। लिख लें आप इसको, सेम टू सेम। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? प्रूव दैट एरिया ऑफ an equilateral triangle, prove that the area of an equilateral triangle described on one side of a square is equal to half the area of half the area of the equilateral triangle is equal to half the area of the equilateral triangle described on one of its diagonals। ठीक है ना, आपको क्या प्रूव करना है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल्स। Sir, done. डन।
ओके, लेट्स मेक द फिगर फर्स्ट। एक स्क्वायर दिया है आपको और बोल रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हमने एक साइड के ऊपर बना दिया और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हमने डायगोनल पे बना दिया है। अच्छा, अब मैं नाम कर देता हूँ स्क्वायर का ABCD। लेट्स गिव द नेम, लेट्स गिव दिस पॉइंट एज नेम O, दिस इज लेट्स से गिव नेम एज P। ठीक है ना? ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ ट्राइंगल OAC की, कैन आई से दैट इज सिमिलर टू ट्राइंगल PBC? What is the reason behind it? Both are equilateral triangles, so all angles will be 60. तो आप कोई भी दो एंगल बता दो या तीनों एंगल बोल दो सेम होगा, 60 होगा, तो बाय ए क्राइटेरिया दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगा। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC इज इक्वल्स टू AC अपॉन BC का स्क्वायर। अब AC क्या होता है? डायगोनल का लेंथ, दैट इज √2a। अगर ये a है तो ये कैसे बता सकते हो आप? पाइथागोरस थ्योरम यूज करके बता सकते हो। a² + a² 2a², उसका रूट कर देंगे, √2a हो जाएगा। AC हो गया √2a का अपॉन स्क्वायर और नीचे a का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 2:1। ठीक है ना? तो अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल आपने स्क्वायर का साइड पे लिया और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल उसके डायगोनल पे लिया, तो जो उसके डायगोनल वाला ट्राइंगल होगा उसका एरिया डबल हो जाएगा किसी साइड के स्क्वायर से। ठीक है ना? स्क्वायर की साइड पे बनाए हुए ट्राइंगल से। इज इट क्लियर? यस? यस सर। नहीं सर, नहीं समझ में आया। क्या नहीं पता चला बेटा, बताओ। फिगर ही समझ में नहीं आया। फिगर में क्या है ये? देखो उसने क्या लिखा, डिस्क्राइब्ड ऑन इट्स डायगोनल, एक डायगोनल पे बनाया हुआ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये डायगोनल के ऊपर बनाया हुआ इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, डायगोनल इसका एक साइड की तरह एक्ट कर रहा है इक्विलेटरल ट्राइंगल की। दूसरा, एरिया ऑफ ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स साइड। अगर साइड के ऊपर आपने इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया, साइड पे इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ये बन गया ना। सर तो वो स्क्वायर की साइड पे ना? वही तो बोल रहे हैं, वन ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, देखा ना? यस सर। इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ द स्क्वायर, एक साइड ऑफ स्क्वायर के ऊपर ट्राइंगल बनाया गया। ठीक है? यस सर। अच्छा, चलिए, तो आगे से काफी है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट थ्योरम देख लेते हैं फटाफट, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। सर एक सेकंड ऊपर करना, ऊपर सर। सर वो जो एरिया ऑफ OAC अपॉन एरिया ऑफ PBC इक्वल टू AC अपॉन BC स्क्वायर, सर वो कैसे आया? एरिया थ्योरम, areas of two similar triangles is proportional to the square of the corresponding sides. चले आगे। Pythagoras theorem, again the most important, probably has a higher chances of coming. ठीक है ना? पूरी NCERT में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है दो, एक पाइथागोरस है और एक बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थियल थ्योरम है ना। ये तो फॉर श्योर आता ही है, इसको आप बिल्कुल याद रख लें। ठीक है ना? समझ आता है तो बहुत अच्छा, नहीं समझ आता है तो याद ही रख लें आप। ठीक है? समझ आ ही जाएगा। ठीक है ना? काफी आसान है। चलो, तो पाइथागोरस थ्योरम स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज अंडरस्टैंड करते हैं कि एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल में अगर मैं जिस एंगल पे 90 डिग्री बन रहा है वहां से अगर मैं एक ऑल्टीट्यूड बनाता हूँ तो क्या होगा। सो इफ आई टेक अ ट्राइंगल बिफोर पाइथागोरस थ्योरम, ये चीजें हम थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं, बहुत हेल्पफुल है। लेट्स से ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच B इज 90 डिग्रीज। मैं क्या करता हूँ, B से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ AC पे। व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम ड्राइंग अ परपेंडिकुलर फ्रॉम B onto AC and giving it name as D. तो अब तीन ट्राइंगल बन गए। कितने ट्राइंगल बने? तीन। लेट्स नेम दीज ट्राइंगल्स। ट्राइंगल ऑफ ABD, दूसरा एक ट्राइंगल है BDC। सर इसकी स्टेटमेंट पाइथागोरस थ्योरम की अभी थ्योरम नहीं बता रहा हूँ पहले बेटा, पहले थोड़ा बहुत हम बैकग्राउंड अपना तैयार कर रहे हैं, फिर हम थ्योरम लिखेंगे, है ना? पहले क्या क्या होता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल में हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, जिसकी वजह से आपका जो ट्राइंगल है वो तीन ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया। एक ट्राइंगल बन गया ABD, एक
इसको ABD को मैं एक काम करता हूँ ADB लिखता हूँ, क्यों? बीच में हमेशा 90 डिग्री रखते हैं, ठीक है ना, तो ADB लिख दिया, सो दिस इज 90 डिग्री। नेक्स्ट दूसरा बन जाएगा BDC और तीसरा बन जाएगा ABC। तो ये जो तीनों ट्राइंगल बनेंगे ना, ये तीनों आपस में सिमिलर होंगे, दिस थ्री विल बी सिमिलर। मैं कैसे बोल सकता हूँ ये? देखो, एक एंगल 90 है, मान लेते हैं ये एंगल x है, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा? 90 माइनस x बचेगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, एक 90 है एक x है, तो एक 90 माइनस x बचेगा। अब B एंगल पूरा 90 था, नीचे वाला 90 माइनस x है, तो ऊपर वाला x हो जाएगा। अब ये x हो गया, ये 90 है, तो ये 90 माइनस x हो गया, है ना। तो ट्राइंगल ADB में देखो आप एंगल्स क्या क्या है, 90 माइनस x, 90x। नेक्स्ट BDC में देखो क्या है, 90 माइनस x, 90 और x। ABC में क्या है, 90 माइनस x, 90 x। इज इट क्लियर? तो तीनों ट्राइंगल हमेशा आपस में सिमिलर होंगे ही होंगे। सबको समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? यस सर। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, सो ये चीज लिख लो आप। सो ट्राइंगल ADB would be similar to triangle BDC would be similar to triangle ABC by AA criteria। तो सिमिलैरिटी से AA क्राइटेरिया से हम बाकी जो रिजल्ट्स निकालेंगे वो CPST कहलाएंगे, दैट इज प्रोपोर्शनेट रेशियोज वाले सब रिजल्ट्स, ठीक है ना। तो लिख लो इसको, आप सब लिख लो। सर ये जो सिमिलैरिटी का सिंबल है उसमें वो मतलब वो ऐसा कुछ, अगर मैं इसको उल्टा बना दूं पहले ऊपर फिर नीचे, तो कोई फर्क नहीं है या फिर ऐसे ही? एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, ऐसे बना दो। ये होता क्या, कॉन्ग्रुएंस होता है ना, तो उसमें ये तीन चीजें होती है कि भाई इक्वालिटी भी होल्ड कर रही है और सिमिलैरिटी भी होल्ड कर रही है, ठीक है ना। तो कॉन्ग्रुएंस का जो सिंबल होता है उसमें सिमिलैरिटी इंक्लूडेड होता है, लेकिन सिमिलैरिटी में इक्वालिटी होल्ड नहीं करती है, तो आप ऐसे बना सकते हैं। लेकिन आपका क्वेश्चन ये है सर ऐसे बनाओ या आपने ऐसे बनाया ऐसे बनाओ, तो कोई देखता नहीं है ना, किसी के पास टाइम भी नहीं है देखने की, ठीक है ना। तुम्हारे अक्षर हम समझ ले वही बड़ी बात है, बाकी ठीक है ना। ओके चलिए अब आगे। बट करेक्ट अगर बनाना है तो इसको ऐसे ही बनाओ, ठीक है ना, ऐसे होता है, दिस इज द करेक्ट सिंबल, ये कॉन्ग्रुएंस और ये ऊपर सिमिलैरिटी वाला, ठीक है ना। ओके तो ट्राइंगल ADB सिमिलर टू BDC सिमिलर टू ABC बाय AA क्राइटेरिया, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट लिख लो, ठीक है ना, स्टेटमेंट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम देखो। देखो, इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन, इसका पहले स्टेटमेंट एक काम करो, देखो इसका स्टेटमेंट पहले लिख लो बिफोर आई गो विद पाइथागोरस। जो ये मैंने चीज आपको बताई है, ठीक है ना, पाइथागोरस हम नीचे लिखते हैं, इससे पहले आप इसका स्टेटमेंट लिखो, ठीक है ना। ये एज अ रिजल्ट अगर आपको याद रखना है तो बहुत अच्छी बात है। स्टेटमेंट में मैं आपको देता हूँ, इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन, इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन। सर इसका क्या हेडिंग देना है? इसका हेडिंग पाइथागोरस के अंडर में ही सब आता है, ठीक है ना। ये आपका जो चैप्टर जो सेक्शन है दैट इज पाइथागोरस, लेकिन जब पाइथागोरस थ्योरम आपसे पूछेंगे तब ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जब 4 मार्क्स का पाइथागोरस थ्योरम का क्वेश्चन आएगा वो हम नीचे अभी लिखेंगे, बट ये एक स्टेटमेंट है, इट्स इटसेल्फ अ थ्योरम, एक थ्योरम है खुद में ही, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम का जो सेक्शन है उसके अंडर में ही एक थ्योरम है, ठीक है ना। यस सो इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स of from the vertex of the right angle from the vertex of the right angle of a right triangle to the hypotenuse
to the hypotenuse, then the triangles on both the sides, then the triangles on both the sides, then the triangle on both the sides of perpendicular are similar to the whole triangle, are similar to whole triangle and each other, are similar to whole triangle and each other. ठीक है, तो ये चीज़ ये बोलना चाह रहा हूँ. अगर आपने परपेंडिकुलर खींचा जिसकी वजह से 3 ट्रायंगल बनेंगे, वो तीनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे. ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट लिख लेते हैं हम लोग. ठीक है ना. इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, दो मैं वो पूरा लिखना बाकी से स्टेटमेंट. लिख लो फटाफट लिख लो, फिर हम पाइथागोरस का स्टेटमेंट भी लिखते हैं. ठीक है ना. यहाँ से शुरू करना है. अगर आपको पूछते हैं प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ से आप शुरू करें. प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम अगर क्वेश्चन आता है, यहाँ से शुरू करना है आपको. स्टेटमेंट लिखनी है पहले. स्टेटमेंट क्या लिखोगे? इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of other two sides. ठीक है. इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स. ठीक है, ये हमको बोलना है. तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये होगा. तो हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल से. लेट मी टेक अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी. फिर मैं क्या करता हूँ कि इसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ, पॉइंट ले लेता हूँ डी. ठीक है ना. तो गिवन में मैं क्या लिखूंगा, ये नहीं लिखूंगा. गिवन में मैं सिर्फ ट्रायंगल लिखूंगा, ट्रायंगल एबीसी इन विच एंगल ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज. मुझे सिर्फ इतना लिखना है. ठीक है ना. व्हाट इज टू प्रूव? ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर. मुझे प्रूफ करना है. प्रूफ से स्टार्ट करूंगा. ठीक है. चलें, सबने लिख लिया यहाँ तक. Let's start with proof. Construct AD perpendicular to BC. Therefore, in triangle ADB and triangle A, और ADB ले लिया, और यहाँ पे D अगर राइट एंगल को डिनोट करता है तो हमें एक ट्रायंगल लेना पड़ेगा BAC. हम क्या करने वाले हैं, नीचे का छोटा ट्रायंगल विथ रिस्पेक्ट टू द बिगर ट्रायंगल, फिर ऊपर का छोटा विथ रिस्पेक्ट टू द बिगर. हम दोनों को सिमिलर प्रूफ करके उसके रिजल्ट्स को यूज करेंगे. तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ट्रायंगल ADB सिमिलर टू BAC बोलने की कोशिश कर रहे हैं. तो ADB में आप देखो ये क्या है, x है, ये है 90 माइनस एक्स, x 90 90 माइनस एक्स. तो एक बार करस्पॉन्डेंस अच्छे से लिख लो. थोड़ा सा इसको मुझे लगता है चेंज करना पड़ेगा. ADB तो हो गया सिमिलर टू ट्रायंगल A corresponds to over here, ADB के अंदर A corresponds to 90 माइनस एक्स, तो यहाँ पे वो C होगा. नेक्स्ट D corresponds to 90, तो यहाँ पे A होगा, और B corresponds to B. अब ये correspondence भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है. ट्रायंगल ADB and ट्रायंगल CAB, I can say angle A equal to angle C over here. तो आप ऐसे लिखो, angle DAB is equal to angle of BAC. अरे सर ये कैसे? ACB एक सेकंड. अरे सर कुछ नहीं हुआ भाई, ACB लिख दो ना यार. 90 माइनस एक्स एंगल है ना. ठीक है. नेक्स्ट हम क्या बोल रहे हैं, एंगल D यहाँ पे अगर हम बात करें तो उसको बोल दो ADB इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CAB. दिस इज 90 डिग्रीज. सो बाय AA criteria, triangle ADB is similar to triangle CAB.
अब अगर ट्राइंगल्स आपने सिमिलर प्रूव कर दिया है तो प्रोपोर्शनेट रेशियोज ले लेना है यहाँ से आप। प्रोपोर्शनेट रेशियोज क्या क्या ले लोगे आप? AD by AC is BD by AB is AB by BC। ये 3 रेशियो आप ले सकते हो। तो अब आपको ऐसे लेना है जहां से स्क्वेयरिंग बने। क्यों? आपको BC स्क्वायर चाहिए ना, आपको AB स्क्वायर चाहिए, आपको AC स्क्वायर चाहिए। तो ऐसे स्क्वायर्स कहाँ से बन रहे हैं? तो लास्ट दो से बन रहे हैं। तो लास्ट दो को अगर मैंने ले लिया तो क्या बन जाएगा? AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD इंटू BC। इज इट क्लियर? सिमिलरली मैं क्या करता हूँ, अब ऊपर वाले ट्राइंगल को ले लेता हूँ। तो ऊपर वाला ट्राइंगल अगर मैं लूंगा तो सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ, सिमिलरली ट्राइंगल ऑफ ADC इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब A लिया, D लिया, फिर C लिया, तो AX एंगल है, तो यहाँ पे लेना पड़ेगा BAC, या प्रूफ कर देना बाय AA क्राइटेरिया। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? AD by AB is CD by AC is AC by BC। ये CPST रिजल्ट है सारे। तो अब क्या करूंगा, यहाँ से मैं ऐसे उठाऊंगा जहां से स्क्वायरिंग होगा, तो AC को उठा लेता हूँ, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC इंटू CD। तो ये आपका रिजल्ट 1 है, ये रिजल्ट 2 है। इन दोनों को क्या कर लो, आप ऐड कर दो, फर्स्ट रिजल्ट और सेकंड रिजल्ट। मेरे साथ ही करते हुए चलोगे तो आपको फटाफट पता चल जाएगा। ऐड फर्स्ट एंड टू, व्हाट यू गेट? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD इंटू BC प्लस BC इंटू CD। तो BC कॉमन ले लो, BD प्लस CD। व्हाट इज BD प्लस CD? देखो ऊपर क्या लिखा है, अगेन BC। तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे BC कॉमन है बाहर, ठीक है ना। और ये हो जाएगा BC एक बाहर था और एक BC हो गया, तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर। आपने प्रूव कर दिया AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। नोट कर लो इसको, है ना। 4 मार्क का क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया। हृदय आपका आवाज नहीं आ रहा है क्लियर, क्या बोल रहे हो? सर थोड़ा ऊपर करो सर, रूफ से मेरा लिखना है। देख, ठीक है। दीज आर बोनस मार्क्स, ठीक है ना। ये सारे बोनस मार्क्स है, इनमें हमको एक भी मार्क लूज नहीं करना है, सब हमको पता है कि आने ही वाला है, ठीक है ना। तो इनको तो बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर लें, ठीक है। और इसमें कोई वैरायटी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन ही आएगा, बिल्कुल ही सेम, विदाउट एनी चेंज। ठीक है। सब बच्चों ने लिख लिया इसको? सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन। यस सर। ठीक है ना। ट्राइंगल लेना है, परपेंडिकुलर बनाना है, 3 ट्राइंगल में डिवाइड कर देगा, और नीचे का छोटा वाला बड़े के रिस्पेक्ट में, फिर ऊपर का बड़ा छोटा वाला फिर बड़े के रिस्पेक्ट में ले लेंगे, तो ट्राइंगल्स आपके सिमिलर प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट ले लेते हैं कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। इसको लिख लो, कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस क्या बोलता है? अगर हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है ना, साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, उसका अगर हम स्क्वायर करते हैं और ऐड करते हैं, जो कि बराबर आता है किसके? दो दूसरी साइड्स के स्क्वायर्स के, तो जो साइड के सामने वाला एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो इसी को हम स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखेंगे। इन अ ट्राइंगल लिखो, कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्वर्स क्या बोलते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। इन अ ट्राइंगल, in a triangle, if square of one side, if square of a side is equal to, in a triangle if square of a side is equal to sum of squares of other two sides, ठीक है ना। in a triangle if square of one side is equal to sum of the squares of other two sides, then the angle opposite to the
फर्स्ट साइड, ठीक है ना। In a triangle, if square of a side is equal to the sum of the squares of other two sides, then the angle opposite to the first side, then the angle opposite to the first side is a right angle, ठीक है ना। कॉन्वर्स हम बीपीटी का प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए गिव इट ट्राई। अरे सर ये जो स्टेटमेंट है उसमें तो फिर मतलब स्क्वायर ऑफ अ साइड तो कोई भी साइड हो सकती है ना। कोई भी साइड ले लो आप, तो राइट सर एंगल अब उसी के सामने होगा ना। उसका मतलब है कि अभी हमने लिखा ना कि स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ अदर, तो ये ऐसा समझ रहा है कि तीनों में से कोई भी एक साइड के सामने 90 होगा। उसके ही सामने 90 होगा बेटा, जिसका स्क्वायर करेंगे बाकी दो के स्क्वायर के बराबर होगा। अच्छा हाँ ओके। अरे 9th के आके छोड़ के जा रहे हैं 9th के स्टूडेंट। 9th का भी क्लास है ना बेटा, ठीक है ना। करो इसको, जल्दी जल्दी करेंगे। चलो लेट्स सी कैसे करेंगे इसको। एक ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है ना। अब ये ट्रायंगल जो गिवन है आपके पास क्वेश्चन के अंदर, इसको नाम दे देते हैं एबीसी, ठीक है ना। क्या गिवन है आपको? ट्रायंगल एबीसी गिवन है और मुझे बोला हुआ है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आपका ए सी स्क्वायर के बराबर है। व्हाट आई हैव टू प्रूव? आई हैव टू प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है ना। तो प्रूफ से शुरू करते हैं। तो प्रूफ में हम क्या करते हैं? वी कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। लेट्स से उसका नाम मैं देता हूँ PQR। मैंने क्या कर दिया? एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल PQR बनाया। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल कैसा बनाया मैंने, वो आप समझे बहुत अच्छे से। एक राइट एंगल ट्रायंगल PQR बनाया जिसमें PQ की जो साइड है वो AB के बराबर ले ली, QR की जो साइड है वो BC के बराबर ले ली। तो बना सकता हूँ ना ऐसा ट्रायंगल? बिल्कुल बना सकता हूँ। कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल PQR सच दैट AB is equals to PQ and BC is equals to QR। तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ? बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल PQR, बाय पाइथागोरस theorem in triangle PQR, I can say that PQ square plus QR square is equals to PR square। Is it clear? अब एक चीज आप ध्यान से समझो, PQ स्क्वायर किसके बराबर है? AB स्क्वायर के, जो आपने कंस्ट्रक्शन किया है। QR स्क्वायर किसके बराबर है? BC स्क्वायर के सामने, जो आपने कंस्ट्रक्शन किया है। और ये PR स्क्वायर के बराबर है। अब होगा क्या? AB प्लस BC का स्क्वायर तो AC स्क्वायर के बराबर है। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AC स्क्वायर के बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर। तो क्या पता चला कि AC भी PR के बराबर है। क्या सबको यहाँ तक पता चल रहा है? गुड इवनिंग सर। बेटा गिव मी 2 मिनट्स ना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, ठीक है ना। तो AC स्क्वायर आपका PR स्क्वायर के बराबर है। इज इट क्लियर? सबको पता चल रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है ना। हम क्या बोलना चाह रहे हैं? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर PR स्क्वायर के बराबर आ गया, जबकि ये AC स्क्वायर के बराबर था। तो AC PR के बराबर आ गया। अब दोनों साइड्स आपने इक्वल तो कंस्ट्रक्शन की है, तीसरी ऑटोमेटिकली इक्वल हो गई। तो मैं बोल सकता हूँ ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो मैंने बोला ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR बाय SSS। तो अगर एंगल Q 90 के बराबर है तो ऑब्वियसली एंगल B भी 90 के बराबर होगा बाय CPCT। तो
प्रूफ कर दिया आपने, B90 हो गया, खत्म, है ना, सिंपल। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे, रेस्ट विल बी कंटिन्यूइंग इट नेक्स्ट टाइम। ठीक है, होमवर्क के लिए अपडेटेड रहना, आपके गूगल क्लासरूम में आपको होमवर्क आता रहेगा। ठीक है ना बेटा? यस बेटा, टेल मी। AC square equal to PF square plus I. AC square equals to, ये देखो PQ आपने AB के बराबर कंस्ट्रक्शन करा है, QR आपने BC के बराबर कंस्ट्रक्शन करा है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये दोनों AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर PR स्क्वायर के बराबर होगा। अब लेकिन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर तो AC के बराबर है, तो यहाँ से पता चला AC PR के बराबर है। ठीक है, तो AC PR के बराबर आ गया, तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए SSS से, तो CPCT से हमने एंगल इक्वल बता दिया, तो एंगल BB90 प्रूव हो गया। ठीक है, तो सेशन को यहाँ कंक्लूड करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग देयर, विल सी यू नेक्स्ट टाइम। ठीक है ना, सारा थ्योरम इसमें लिखा हुआ है, जिस बच्चों को नोट डाउन करना है कर लें आप। ठीक है ना, हम लीव कर दें क्योंकि बायो का क्लास चालू हो गया। बेटा, ठीक है ना, चलो बाय, टेक केयर सर। यस Bye, यस sir. यस। बाय सर।